ब्रजेश पाठक की बात आप सुन रहे थे और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। संसद में पीएम वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। आपको हम वैसे बता रहे हैं कि सभी सांसद अभी वोट डालने के लिए धीरे धीरे पहुंचेंगे, लेकिन इस वक्त ये बड़ा अपडेट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। संसद भवन में जब वो पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और रविंद्र कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, प्रधानमंत्री वोट करने के लिए पहुंच गए हैं? बिल्कुल राम, अब जैसा कि अब से थोड़ी देर पहले ही जब 10 बजे वोटिंग शुरू हुआ उसके पहले ही 15 मिनट पहले ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता, एनडीए के तमाम बड़े नेता, क्या सांसद, क्या मंत्री, क्या पार्टी के जो बड़े, चाहे पार्टी अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आपने सार्वजनिक तौर पर मानसून सेशन के बारे में उन्होंने अपनी विचार रखे, उसके बाद ठीक प्रधानमंत्री भी चले गए। और मैं आपको वो जो तस्वीरें आप दर्शकों को दिखा रहे हैं, हालांकि यहाँ से काफ़ी दूर है, यहाँ से दिखाना संभव नहीं, लेकिन हम साफ दिख रहे हैं कि जो रूम नंबर 63 जहाँ पर वोटिंग हो रही है वो राज्यसभा का जहाँ कार्रवाई होती है ठीक उसके ऊपर माना जाता है 12 और ये जो तस्वीरें हैं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वोट करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीर इस वक्त लखनऊ से विधानसभा में है और ये चूंकि बैलेट पेपर से वोटिंग होती है, इसकी प्रक्रिया वरीयता लिखते हैं जो सभी विधायक हैं, सभी सांसद हैं, वोट डालते हैं तो वरीयता लिखते हैं कि किस कैंडिडेट को वो किस वरीयता पर रखना चाहते हैं। 1, 2, 3, 4 नंबर इस तरह से लिखे जाते हैं। 2 व्यक्तियों के बीच में चुनाव है, एक तरफ द्रौपदी मुर्मू हैं जो एनडीए की उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा हैं। तो वो वरीयता अपने इस चुनावी पत्र पर लिखने के बाद, ये देखिए ये बैलेट बॉक्स है। सामान्यतः अब जो चुनाव होता है वो ईवीएम से होता है, इसलिए ये बैलेट बॉक्स कम नजर आता है, लेकिन ये जो बैलेट बॉक्स है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट डाल दिया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। अलग अलग विधानसभाओं में जो विधायक हैं उन संबंधित विधानसभाओं के वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में अपना वोट डाल रहे हैं। रविंद्र कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र जी, अपडेट दीजिए। बिल्कुल, जैसा बता रहे थे कि रूम नंबर 63 जो है वो गेट नंबर 12, जो संसद भवन का गेट नंबर 12 है उसके ठीक ऊपर में माना जा रहा है, उसके ऊपर है जहां राज्यसभा की कार्रवाई होती है। और जो लाइन है जो हम देख पा रहे हैं यहाँ से, जो तस्वीरें आप दिखा भी रहे होंगे हमारे दर्शकों को, उन गेट नंबर 3 है जो लोकसभा अध्यक्ष का कमरा है उसके ठीक ऊपर, यानी 200 मीटर 100-150 मीटर तक लंबी लाइन लग चुकी है। जबकि एक बार में 6 सांसद अंदर जा रहे हैं, 6 बैलेट बॉक्स रखा गया है और 6 सांसद जा रहे हैं और एक सांसद के मान के चलिए कि 2 मिनट अगर लगता है तो कम से कम आप देखिए कि इतनी तेजी से वहां पर मतदान हो रहा है, बावजूद इसके लंबी लाइन लगी हुई है। क्योंकि 9:45 बजे ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे सांसद हो, मंत्री हो, चाहे दूसरे बड़े अधिकारी हो, सभी लाइन में चले गए थे, एक साथ बीजेपी के नेता गए और इसकी तैयारी जाहिर तौर पर पहले से बीजेपी ने सभी पूरी तरह से रणनीति बना की थी। सांसदों को कैसे प्रशिक्षित किया गया, कैसे डमी उनको वोटिंग के लिए बताया गया था, क्योंकि 2017 में ही 1 दर्जन से ज़्यादा सांसद, सैकड़ों की संख्या में जो विधायक थे उनका वोट रद्द हो गया था। बीजेपी नहीं चाहती थी कि किसी तरह के एक भी वोट रद्द हो, इसके लिए लगातार उनका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था, विधायकों को भी और सांसदों को भी। और आज जब बोला, ये साफ तौर पर निर्देश था कि आप समय का इंतजार नहीं करिए, क्योंकि मानसून सेशन भी चल रहा है, आपको लोकसभा में भी रहना है, राज्यसभा में भी रहना है, कोरम पूरा करना, ये सत्ताधारी दल की एक जिम्मेवारी होती है, उसको ही पूरा करना। इसलिए वोट जितना जल्दी दे सके, आप दीजिए। खुद प्रधानमंत्री का आपने तस्वीरें दिखाई कि वो कितनी जल्दी गए हैं वोट देने के लिए। तो ये प्रक्रिया शुरू होगी, शाम के 5 बजे तक चलेगी और जाहिर सी बात है समीकरण जो है वो सीधे तौर पर द्रौपदी मुर्मू को दिखा रहा है। केवल काम बीजेपी ये कर रही है कि क्या ये 70% के आंकड़े को आसपास पहुंच पाएगा, क्योंकि पिछली बार 65.65% मतदान पड़ा था रामनाथ कोविंद को। लेकिन इस बार जब शिवसेना दोनों गुट पड़ रहा है, जेएमएम जैसे लोग यूपीए छोड़कर बीजेपी में आ गए, अकाली दल जो बीजेपी को छोड़ के अलग गुट बनाया था वो इनके साथ है, टीडीपी, जेडीएस, देवगौड़ा की पार्टी भी है। बने रहिए हमारे साथ। ये बड़ा अपडेट है। गृहमंत्री अमित शाह वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, संसद भवन में वोट डालने के लिए पहुंचे हैं गृहमंत्री अमित शाह। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, सभी बड़े दिग्गज इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त का यह बड़ा अपडेट है, गृहमंत्री अमित शाह वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सबसे पहले वोट डालने के लिए पहुंचे थे, वरीयता क्रम में सबसे आगे। और इस वक्त ये बड़ा अपडेट, गृहमंत्री अमित शाह भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इन सबके बीच विधानसभाओं में भी वोटिंग शुरू हो गई है। और इस वक्त हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे
ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि आप इस वक्त वहां मौजूद हैं जहां द्रौपदी मुर्मू का आवास है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए द्रौपदी मुर्मू यहीं पर नई दिल्ली में पंडित उमाशंकर दीक्षित जो मार्ग है उसी जगह पर उनका आवास बनाया गया है अभी। और उनकी जो सुरक्षा, जब से राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी है, जो सुरक्षा मिलती है वो बाहर तैनात है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि दोपहर के वक्त वो संसद भवन भी जाएं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई कार्यक्रम नहीं जारी किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि कुछ लोग जरूर अभी सुबह से मिलने आए द्रौपदी मुर्मू के आवास पर बधाई देने, और बाकी ज़्यादा कोई पार्टी की तरफ से अभी कोई यहाँ नहीं आया है। लेकिन जैसी आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि संसद भवन में भी मतदान शुरू हो गया है, राज्यों की विधानसभा में भी। लेकिन इस बार दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं इस बार। कुछ राज्यों में क्रॉस वोटिंग की आशंका है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी उम्मीदवार है और ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल, गोवा और कुछ दूसरे राज्य हैं, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं, जिनमें क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्योंकि आदिवासी मतदाताओं की भारी संख्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार एनडीए मानकर चल रहा है कि लगभग 65% वोट वैल्यू उसके खाते में है और उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ताकत लगाई जा रही है एनडीए की तरफ से। वहीं विपक्ष में कांग्रेस इस बात को लेकर कोशिश कर रही है कि उसके जो विधायक हैं कुछ राज्यों में जहां आशंका है क्रॉस वोटिंग करने की, खासतौर से छत्तीसगढ़ में, तो वो क्रॉस वोटिंग ना करें। कम से कम एक ये तो मैसेज जाए कि विपक्षी दूसरी पार्टियों को कि कांग्रेस अपने विधायकों को संगठित करने में सफल रही है। तो इस तरह की कोशिश है, क्योंकि जो अभी का कैलकुलेशन है, जिस तरह से एनडीए का पलड़ा भारी लग रहा है और लग रहा है कि भारी बहुमत से जीतेंगी एनडीए की उम्मीदवार, तो इस तरह की स्थिति है। और अब 21 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उसमें पता चलेगा कितनी वोट वैल्यू मिली है किस उम्मीदवार को। लेकिन अभी की जो इस राजनीतिक स्थिति है, इस बात की अनुमान जरूर लगाए जा रहे हैं कि कुछ राज्यों में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। जी बिल्कुल, तो ब्रह्म प्रकाश दुबे ये अपडेट दे रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है वो समीकरण जो साधने की कोशिश की है इस सब के जरिए, और इन सब के बीच ताजा तस्वीरें अलग अलग जगहों से मिल रही हैं। और ये देखिए, वोटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है, प्रक्रिया उसी तरह से चल रही है जैसे संसद भवन में है। बस वो जो बैलेट पेपर है उसका रंग थोड़ा सा बदला हुआ आपको संसद में नजर आएगा, और विधानसभाओं में वो आपको गुलाबी रंग का नजर आएगा। तो ये देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे हैं वोट डालने के लिए और कतारबद्ध हैं। इन सब के बीच ये देखिए, वोटिंग का जो सिलसिला है, जो प्रक्रिया है, वो किस तरह से आगे बढ़ती हुई। हमारे साथ तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। हमारे कई सहयोगी अलग अलग विधानसभाओं के बाहर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैदेही काणेकर जो कि महाराष्ट्र विधानसभा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैदेही, अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से दावा यह किया जा रहा है कि 200 से ज्यादा विधायक बीजेपी को, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनको वोट कर सकते हैं। क्या समीकरण है, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, फिलहाल महाराष्ट्र में खास तौर पर ध्यान आपको रखा रोकना जा रहा चाहेंगे है। वैदेही, इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डाल रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कर रहे हैं प्रधानमंत्री। यूपी के वाराणसी सीट से सांसद भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बतौर सांसद अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए मतदान में हिस्सा लेते हुए इस बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुकाबला द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच। एनडीए उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वोट डालते हुए। बैलेट पेपर खास तरीके का होता है, सांसदों के लिए और विधायकों के लिए अलग तरीके का होता है। और ये पेन भी, चंदन, जिसको देख रहे हैं, जिसको अलग से दिया जाता है, उसकी इंक भी अलग बिल्कुल होती है। और ये भी कितनी सुखद तस्वीर है कि जिन्होंने ये ऐलान किया कि द्रौपदी मुर्मू हमारी उम्मीदवार हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो, वो भी वोट डालने के लिए प्रधानमंत्री के साथ ही पहुंचे हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी जब वोट डालने के लिए और वरीयता लिखने के लिए जा रहे हैं तो अलग से जो कक्ष बनाए गए हैं उनमें जा रहे हैं। घोषित है कि किसको वोट देंगे, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं। लेकिन ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर कोई अंतरात्मा की आवाज आखिरी वक्त में जाग जाए तो अपना वरीयता बदल भी सकते हैं। जी, आप रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री ने वोट डाला है, अन्य सांसद भी वोट डाल रहे हैं। किस तरह से होती है ये प्रक्रिया, कितनी देर तक लगभग चलती है?
देखिए, प्रधानमंत्री के वोट की तस्वीर आ रही है। गृह मंत्री जेपी नड्डा हो, थोड़ी देर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऐसे तमाम बड़े नेता हैं, बड़े मंत्री हैं, सभी रूम नंबर 63 में जाएंगे। कुछ विधायक यहाँ पर वोट कर रहे हैं जो पहले से ही इलेक्शन कमीशन को सूचित करते हैं, रिटर्निंग अफसर को बता दिया जाता है कि इतने विधायक इस कारण से यहाँ पर संसद भवन में मतदान करेंगे। उसी तरह जो सांसद अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट में अगर वोट करता है तो उससे भी वहाँ के रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन कमीशन को पहले से ही बताना पड़ता है 48 घंटे 72 घंटे पहले कि वो कहाँ पर मतदान करेंगे, किस कारण से मतदान करेंगे। इस तरह की छूटें हैं, लेकिन बीजेपी और एनडीए ने कोशिश की है, निर्देश है कि सभी सांसद इसी संसद भवन रूम नंबर 63 में करें। इसलिए लंबी लाइन लगी हुई थी और प्रधानमंत्री खुद आप देखिए कि लीड ले रहे हैं, सबसे पहले जाकर वोट कर रहे हैं इस लंबी लाइन में भी। तो कहीं ना कहीं जो रणनीति है 70% का वो पूरा करना। उसके पहले आपने कहा अंतरात्मा की आवाज़, 2 वाकया जरूर बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को। तस्वीर आपने दिखाई रहे हैं कि बीबी गिरी इंदिरा गांधी ने एक अंतरात्मा की आवाज़ की अपील की थी। बीबी गिरी कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नहीं थे, बल्कि नीलम संजीवा रेड्डी थे, ताकतवर नेता थे। पूरी कांग्रेस धरी की धरी रह गई और अंतरात्मा की आवाज़ जो अपील की थी इंदिरा गांधी, वो जीत गई। और दूसरा वाकया काफ़ी दिलचस्प है। वही नीलम संजीवा रेड्डी 1977 में कैंडिडेट बने जनता पार्टी के, अनअपोज 37 उम्मीदवार थे, 36 को इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट किया। अनअपोज पहली बार इतिहास में राष्ट्रपति बने थे। लेकिन ऐसे कई वाक़े हैं, आपने देखेंगे चाहे 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम 90% वोट लाए थे, वो भी एक रिकॉर्ड था। लेकिन सभी पार्टियों ने समर्थन किया था, केवल लेफ्ट को छोड़कर जो कैप्टन लक्ष्मी सहगल को उम्मीदवार बनाया था 10% वोट आए थे। अब प्रक्रिया चल रही है। ऐसे कई इतिहास है, बहुत दिलचस्प कहानियां होती है राष्ट्रपति चुनाव के या फिर राष्ट्रपति बनने के बाद। बैलेट पेपर होता है, सांसदों के लिए अलग रंग का होता है, विधायकों के लिए अलग रंग का होता है, और खास तौर पर उस पेन का भी जिक्र हो रहा है जो कि सभी माननीयों को दिया जाता है, जिससे दस्तखत किए जाते हैं। इसके पीछे क्या वजह होती है, क्या इसके पीछे नियम होते हैं? देखिए, एक इलेक्शन कमीशन ने अपने रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं किसी भी चुनाव के लिए। इस तरह के चुनाव के लिए जो गुप्त मतदान होता है और वोटिंग जो होती है वो बैलेट पेपर से होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंसेज होते हैं 1, 2, 3, 4। आज की तारीख में 2 ही कैंडिडेट है, लेकिन उसमें भी प्रेफरेंसेज आपको देना पड़ता है। 1, 2 का प्रेफरेंसेज होता है, इसलिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। और जो इंक दिया जाता है या पेन दिया जाता है इलेक्शन कमीशन द्वारा। ऐसा नहीं कि आप सांसद हैं या प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, अपना पेन निकाले और वहाँ पर 1, 2 लिख दिया, ऐसा नहीं, वो इनवैलिड हो जाएगा। वो 6 बैलेट बॉक्स सांसद, अगर संसद भवन की बात करें 63 रूम नंबर में 6 बैलेट बॉक्स रखा हुआ है। 6 सांसद वहां पर, चाहे मंत्री हो या सांसद या लोकसभा अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री जो भी वहां पर वोटिंग करने जाएंगे, वो 6 पेन से ही उस पर अपनी वरीयता लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे। अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री भी अगर अपने पेन का इस्तेमाल करेंगे उसे भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हरे रंग का रखा जाता है सांसदों के लिए और पिंक रंग का विधायकों के लिए, क्योंकि 21 तारीख को जब मतगणना होगी इसी रूम नंबर 63 में, वहां पर सांसदों का वोट एक अलग से रखा जाएगा एक बक्से में, और वहां 2 ट्रे होते हैं। एक पर नाम रहेगा द्रौपदी मुर्मू का, दूसरे यशवंत सिन्हा का। सांसदों को वोट निकालकर उसमें रखा जाएगा। और विधायकों का जो पिंक कलर का होता है स्टेट वाइज होता है, अल्फाबेटिकल काउंटिंग होगा। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस तरह के होते हैं सबसे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा मत है, उसके जो विधायक होंगे उसकी मतगणना वहां पर अलग से कर दी जाएगी। तो इसके कारण से कलर भी अलग होता है, स्पेशल पेन होता है, चाहे सांसद हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या विधायक हो। बिल्कुल। तो 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में संसद में वोट डाला है, कमरा नंबर 63, और दूसरी तस्वीर जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट डालने के लिए लखनऊ में विधानसभा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर किया जाता है, और इसमें देश के सभी सांसदों के साथ साथ सभी विधानसभाओं में भी जो विधायक होते हैं वो वोट डालते हैं। सबकी वैल्यू होती है, वैल्यू अलग अलग राज्यों के विधायकों के वोट की अलग अलग होती है, और सबको जोड़ करके जो कुल संख्या होती है उसके बाद तय होता है कि जीत किसकी होती है। सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव। और हमारे सहयोगी वैदेही काणेकर जो कि महाराष्ट्र विधानसभा के पास बाहर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वैदेही, जी बिल्कुल, फिलहाल काफ़ी ध्यान जो है वो महाराष्ट्र की ओर फिलहाल दिखाई दे रहा है। जैसे कि मेरी सहयोगी ने सुबह को कहा था कि रीजनल पार्टियां जो है उनका एक महत्वपूर्ण योगदान इस चुनाव के दौरान दिखने को मिल रहा है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू इन्होंने जो है वो इन रीजनल पार्टियों को एक आह्वान दिया था, और उसी का यही आह्वान जो है वो शिवसेना ने भी फिलहाल सुना हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एनडीए के ना होते हुए के बावजूद भी शिवसेना के काफ़ी सारे वोट जो है वो द्रौपदी मुर्मू
इनको मिलेंगे, ऐसा उद्धव ठाकरे इन्होंने भी खुद अनाउंस किया है। फिलहाल महाराष्ट्र के 48 सांसद है और 288 जो है वो विधायक है, जिनमें से 200 से ऊपर वोट जो है वो द्रौपदी मुर्मू इनको मिलेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने वादा दिया है। जबकि फिलहाल एकनाथ शिंदे और बीजेपी के पास 165 वोट है, लेकिन शिवसेना ने जो 15 वोट अपने देने के कबूले हैं, उसके बाद 180 वोट हो जाते हैं। तो ये 20 वोट आगे के जो है वो किसके हो जाएंगे? क्या फिर से एक बार क्रॉस वोटिंग जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी? ये देखना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव में इसी प्रकार के क्रॉस वोटिंग वैसे ही वो क्रॉस वोटिंग से ही शुरू हुआ था विधान परिषद, और तब जो चुनाव हुए थे उसके बाद ही ये शुरू हुआ था, राज्यसभा के चुनाव से खेल शुरू हुआ था। जयपाल शर्मा बेंगलुरु से हमारे साथ बने हुए हैं। जयपाल, अगर बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक की पार्टियां, कौन सी पार्टी किसके पक्ष में है, क्या समीकरण है वहां पर? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले जो है वो चुनाव शुरू हो चुका है, यानी कि विधायक ने चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम विधायकों को एकजुट रखने के लिए उन्हें एक रात पहले एक होटल में रखा था, और अभी से थोड़ी देर पहले 2 बसों में विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं और प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटक में कुल 224 सीटें हैं, और इन 224 के अंदर में 121 मत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जबकि 70 कांग्रेस के और 30 जनता दल सेकुलर के 3 निर्दलीय विधायक हैं। जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो एनडीए के उम्मीदवार हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम वोट जो हैं उनके पक्ष में जाने की उम्मीद है। जबकि जनता दल सेकुलर जो कि एनडीए का हिस्सा नहीं है, बावजूद उसके उन्होंने तय किया है कि वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे, और कांग्रेस के जो मत हैं वो यशवंत सिन्हा के पक्ष में जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो 151 मत जो सीधे तौर पे द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जाते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि कांग्रेस जो है अपने 70 मत जो है वो जरूर यशवंत सिन्हा को देगी। और जैसे कि आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि यहाँ पर हर एक मत का एक मान होता है, तो कर्नाटका में प्रत्येक मत का जो मान है वो 131 का है। कुल 29,400 मान के लिए जो है यहाँ पर वोटिंग होगी, और देखना होगा कि जब यह चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होती है तो क्या पार्टियां लगभग जैसा सोच रही थी वैसे ही होते हैं या कोई क्रॉस वोटिंग भी होती है। हालांकि क्रॉस वोटिंग को लेकर के अभी तक कर्नाटक में किसी तरह के कोई संकेत नजर नहीं आया है। बिल्कुल, तो तस्वीरें आ रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी अपना वोट डाला है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक और सीएम योगी आदित्यनाथ अपना मतदान करते हुए। खास बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से ही आती हैं, और ओडिशा के मयूरभंज जिले से एक छोटे से गांव से उठ करके उन्होंने अब राष्ट्रपति उम्मीदवार तक का सफर तय किया है। और जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि रायसीना हिल्स में भी उनकी एंट्री लगभग तय है। हमारे कई सहयोगी लगातार बने हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश जो कि द्रौपदी मुर्मू के घर के बाहर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, कहा यह जा रहा था कि द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान करके एनडीए की ओर से एक मास्टर स्ट्रोक चला गया था। महिला भी हैं, एक आदिवासी समुदाय से आती हैं और ओडिशा से आती हैं, तो नवीन पटनायक का वोट भी सुनिश्चित किया गया। क्या कुछ वजह रही आखिर द्रौपदी मुर्मू के सिलेक्शन के पीछे, क्या कहानी रही? पहले तो ये कि इस बार जो चुनाव है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव, वो एक इतिहास बनाने जा रहा है, क्योंकि ये लगभग तय माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू अब राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। इसके पीछे देखिए बीजेपी की एक लंबा कैलकुलेशन है। आप देखिए पिछली बार जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव था तब भी इस बात के कयास लगे थे कि द्रौपदी मुर्मू हो सकती हैं, लेकिन रामनाथ कोविंद को चुना गया। इसके बाद अब द्रौपदी मुर्मू को लाया गया है। झारखंड की वो राज्यपाल रह चुकी हैं, उड़ीसा से आती हैं, एक आदिवासी नेता हैं, उनको लंबा राजनीतिक अनुभव है। महत्वपूर्ण बात ये देखिए कि उड़ीसा में बीजेपी दूसरे नंबर पर है। उड़ीसा में भी चुनाव आने वाले दिनों में होंगे, वहाँ पर भी सत्ता के लिए बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है। इसके अलावा झारखंड की वो राज्यपाल रही हैं। झारखंड में बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर है, और आप देखिए जब
द्रौपदी मुर्मू का अनाउंसमेंट किया गया एनडीए की तरफ से, तब जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अपोजिशन के साथ था वो साथ आया और समर्थन किया, यानी दबाव उस पर इतना नैतिक दबाव था क्योंकि आदिवासी वोटर बड़ी संख्या में है। इसी तरह का दबाव छत्तीसगढ़ में भी है, जहां हम बात कर रहे हैं कि कई जगह ये अनुमान जताया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। उन राज्यों में ज्यादातर आशंका है जहां आदिवासी वोटर ज्यादा संख्या में है और विपक्षी पार्टियों ने समर्थन नहीं किया है द्रौपदी मुर्मू का, वहां पर ज्यादा इस बात की आशंका जताई जा रही है। इसी तरह से आप देखिए कि एक पूरे आदिवासी समुदाय को एक बड़ा मैसेज भी दिया गया है कि 70 साल से पहली आदिवासी महिला रायसीना हिल्स पर बैठने जा रही है, राष्ट्रपति भवन में बैठने जा रही हैं, यानी आम आदमी। पिछले बार रामनाथ कोविंद थे, एससी तबके से थे, तो एससी एसटी दोनों तबके से एनडीए ने राष्ट्रपति पद पर बैठाया है। एक मैसेज दलित वर्ग के लिए भी ये मान सकते हैं क्योंकि सर्वोच्च पद पर बैठने जा रही है द्रौपदी। बहुत बड़ी पॉलिटिकल मैसेजिंग है। ब्रह्म प्रकाश, मनीष शुक्ला हैं जो यशवंत सिन्हा के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, यशवंत सिन्हा की अगर बात की जाए तो एक आईएएस अफसर से लेकर के उन्होंने जनता पार्टी और उसके बाद फिर बीजेपी में कई बड़े पदों पर रहते हुए अब बीजेपी के खिलाफ और बाद में अब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। उनसे भी हम आगे अपडेट लेंगे। दीक्षा पांडे जो कि दिल्ली विधानसभा से हमारे साथ जुड़े हुई हैं। रविंद्र, अगर बात की जाए यशवंत सिन्हा की, तो यशवंत सिन्हा के लिए ये वो मानकर चल रहे हैं कि ये लड़ाई जीतना उनके लिए काफी मुश्किल है और शायद तभी उन्होंने अंतरात्मा के आधार पर सभी सांसदों विधायकों से वोट करने की अपील की है। देखिए राम, कभी कभी सियासत में एक आपके गलत कदम आपको कहीं का नहीं छोड़ता है और एक सधा हुआ कदम आपको कहां से कहां पहुंचा देता है। जो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के लिए, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनी है बीजेपी एनडीए, हो सकता था कि ये यहाँ पर यशवंत सिन्हा का भी नाम हो सकता था, या 2017 में भी रामनाथ कोविंद या वेंकैया नायडू की जगह पर उनका नाम हो सकता था। अगर 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के कैंडिडेट बने थे और प्रधानमंत्री बने थे, अगर उस समय वो बीजेपी के खिलाफ या पीएम मोदी के खिलाफ बगावत न करते। लेकिन एक लंबा रास्ता हुआ सियासत, उन्होंने कई दौर देखे, टीएमसी में गए और कैंडिडेट बने हैं। हालांकि वो लगातार बीजेपी के रहे, बड़े नेता रहे। यशवंत सिन्हा बीजेपी के वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, तमाम तरह की जो रणनीतियाँ बनती थी उसमें बैठते रहे। हम लोगों ने देखा है उनको कि लाल कृष्ण आडवाणी के युग में जब यहाँ इसी संसद की रणनीति बनती थी, यशवंत सिन्हा सबसे पहले आते थे उनके कमरे में बैठ के और बीजेपी के लिए प्रवक्ता के तौर पर भी काम किए थे। हालांकि एक वाकया हुआ जब उन्होंने पार्टी के खिलाफ या आडवाणी के खिलाफ ही कुछ बयान दिए थे और झारखंड से आ रहे थे, तो उनको बीच से ही कहा गया था कि आपको इस्तीफा देना, प्रवक्ता पद से उनको हटाया गया था। ये भी उनकी एक कहानी रही है, इतिहास रहा है बीजेपी में। लेकिन सधे हुए नेता हैं, गुणवान माने जाते हैं, आईएएस हैं, उनके बारे में आप दिखाई रहे हैं, लेकिन समीकरण में फिट नहीं बैठ रहे हैं। इस बार अपोजिशन कैंडिडेट है लेकिन वहां पर वोटों का मत नहीं है उनके पक्ष में, इसलिए उनकी हार तो सुनिश्चित है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना और जो समीकरण दिखा रहा है। लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ देकर उन्होंने एक सदा हुआ गेम करने की कोशिश की है बीजेपी के कुछ नेताओं को अपने पाले मिलाकर। जैसा कि उन्होंने पटना में कहा था कि प्रतिभा पाटिल जब कैंडिडेट थी तो शिवसेना ने एनडीए और बीजेपी को छोड़कर उन्होंने प्रतिभा पाटिल को दिया था, तो हम बिहार के बेटे हैं, नीतीश कुमार क्यों नहीं करते हैं? वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे, वो ब्रह्मांड के नेता हैं, बिहार के नेता। लेकिन उनकी कुछ सुनने वाले नहीं है, अंतरात्मा की आवाज़ इस बार कहीं नहीं सुनाई देगी। बिल्कुल, तो इस बड़ी कवरेज पर लगातार बने हुए हैं। कौन बनेगा महामहिम? जी न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे सहयोगी संसद के बाहर से, साथ ही अलग अलग विधानसभाओं के बाहर से मौजूद हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।